हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का राज क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसे कि हम लोग अपना एक सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं जिसमें हम लोग केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 एमसीक्यूज, उसके साथ साथ प्लस की फुल एक्सप्लेनेशन, जो हमारे टॉपिक्स आएंगे उनकी एक्सप्लेनेशन भी। तो हमारा चैप्टर फर्स्ट का आपको मिल गया होगा वीडियो, और चैप्टर सेकंड का भी। आज हमारा चैप्टर थर्ड होने वाला है। जो हमारा चैप्टर थर्ड है केमिस्ट्री का, क्या है वो? मेटल एंड नॉन मेटल्स। आज हम मेटल एंड नॉन मेटल्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 एमसीक्यू देखेंगे, जिससे ये होगा कि इस 20 एमसीक्यू के बाहर से पेपर में मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर से नहीं आएगा। तो अच्छे से आप लोग इसको कवर करिएगा ताकि आप लोग पेपर में अच्छे से कर पाएं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है? विच मेटल इज स्टोर्ड अंडर केरोसिन ऑयल? ऐसा कौन सा मेटल है जिसमें जो हमारे केरोसिन ऑयल के अंदर रखा जाता है या उसके अंदर स्टोर्ड किया जाता है? ऑप्शन है आपका, ऑप्शन ए आयरन, ऑप्शन बी कॉपर, ऑप्शन सी सोडियम, ऑप्शन डी जिंक। सबसे पहले आपको बता दें, कभी कभी ऑप्शन आपको इस तरह ना मिलकर इसका सिंबल में दिया जाएगा। जैसे आयरन का सिंबल Fe, कॉपर का सिंबल Cu और सोडियम का Na+O। ऑप्शन डी जिंक का Zn। तो ध्यान रखिएगा, एग्जामिनर बहुत चालाक होते हैं, वो लोग डायरेक्ट नाम ना देकर सिंबल के फॉर्म में दे देंगे, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, इसीलिए हम आपको सिंबल भी बता दिए। तो भैया हमारा जो मेटल होता है जो केरोसिन ऑयल के अंडर स्टोर किया जाता है, वो होता है हमारा सोडियम। क्या होता है? सोडियम। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट है, जो हमारा सोडियम मेटल है। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो होने वाला है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है। जो इस प्रकार है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, द नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड इज जनरली। जो हमारा मेटल ऑक्साइड की जो नेचर होती है वो कैसी होती है? एसिडिक कि बेसिक कि न्यूट्रल कि नन ऑफ दिस। आपके पास चार ऑप्शन है, तो आपको बता दें हम, जो हमारा मेटल ऑक्साइड होता है, जो हमारा मेटल ऑक्साइड होता है वो होता है हमारा बेसिक नेचर का। किस नेचर का? बेसिक नेचर का। ठीक, और जो हमारा नॉन मेटल होता है या नॉन मेटल ऑक्साइड, एक सेकेंड, जो हमारा नॉन मेटल ऑक्साइड है उसका जो नेचर होता है भाई, वो होता है हमारा एसिडिक। किस नेचर का होता है? एसिडिक। समझ गए? तो हमारा क्वेश्चन क्या था? द नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड का आपसे नेचर पूछा गया, तो क्या होगा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी, क्या? बेसिक। तो ऑप्शन नंबर ही हमारा करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग द मोस्ट मेलिएबल मेटल। इन चार में से आपके ऑप्शन दिए गए हैं, उन ऑप्शन में से आपको बताना है मोस्ट मेलिएबल मेटल, जो सबसे ज्यादा मेलिएबल मेटल है वो कौन सी है। तो आपको हम बता दें पहली बात कि मेलिएबल मतलब क्या होता है, ये चीज समझना। और एक होता है डक्टाइल। मेलिएबल और डक्टाइल, ये दो चीज होती हैं। मेलिएबल जो होता है भैया, मेटल्स को हम बीट करके थिन फॉर्म या थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो उसे किया, उसे बोलते हैं हम लोग मेलिएबल। और डक्टाइल मतलब कि मेटल को वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर दे, तो हमारा वो कहलाता है डक्टाइल। डक्टाइल मतलब वायर फॉर्म। और मेलिएबल, मेलिएबल मीन्स हमारा होगा सीट फॉर्म, सीट के फॉर्म में कन्वर्ट कर ले। समझिए, समझिए आप लोग कि मेलिएबल क्या होगा। जो मेटल को हम बीट करके सीट के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं वो मेलिएबल बोलते हैं उसे हम। और डक्टाइल जो होता है हमारा, जो वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो हमारा डक्टाइल कहलाएगा। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या पूछा था? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट मेलिएबल मेटल।
इन ऑप्शन चारों के ऑप्शन में सबसे ज्यादा मेलिएबल मेटल कौन सी है? तो हम आपको बता दें कि जो हमारा गोल्ड होता है वो मोस्ट मेलिएबल मेटल होता है। क्या होता है? मोस्ट मेलिएबल मेटल। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 3 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा भैया ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द मेटल विच डज नॉट रिएक्ट विथ वाटर एट ऑल। जो हमारा मेटल है वो वाटर से रिएक्ट नहीं करेगा एट ऑल। तो उसमें से ये 4 ऑप्शन दिए हैं, कौन सा ऐसी मेटल है जो वाटर से रिएक्ट नहीं करेगी? पहला ऑप्शन है सोडियम, दूसरा कैल्शियम, तीसरा ऑप्शन है मैग्नीशियम और चौथा है भैया कॉपर। तो आपको बताना है इन चारों में से कौन सी मेटल है जो वाटर से रिएक्ट नहीं करेगी। ध्यान दीजिएगा, फिर से कह रहे हैं एग्जामिनर चालाक होते हैं तो लोग भैया ना काम ना देकर हमारा नाम ना देकर डायरेक्ट सिंबल देंगे। तो सोडियम का Na, कैल्शियम का Ca, मैग्नीशियम का Mg और कॉपर का Cu। तो जो हमारा क्या क्वेश्चन पूछा था, डज नॉट रिएक्ट विथ वाटर। तो इन चारों ऑप्शन में जो मेटल हमारी वाटर से रिएक्ट ना करे तो वो कौन सी मेटल है? तो भैया वो मेटल है हमारे ऑप्शन कॉपर। कौन सी मेटल? कॉपर। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 4 का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? 5th क्वेश्चन, द मेटल यूज फॉर गैल्वेनाइजेशन ऑफ आयरन इज। जो मेटल यूज की जाती है गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस में या गैल्वेनाइजेशन ऑफ आयरन में, वो कौन सी मेटल है? यही आपसे पूछा गया। ऑप्शन है आपके कॉपर, एल्युमिनियम, जिंक, टिन। तो पहली बार हम बता दें कि गैल्वेनाइजेशन जो होता है भैया एक प्रोसेस होती है। उस प्रोसेस में क्या होता है, जो हमारा आयरन होता है उसको रस्टिंग होने से बचाने के लिए जिंक की लेयर चढ़ाई जाती है। किसकी लेयर? जिंक की। जिंक की लेयर हमें आयरन पे चढ़ाई जाती है। उस प्रोसेस को जो कहते हैं वो हमारा गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। किस लिए चढ़ाई जाती है? क्योंकि उसमें रस्टिंग ना हो, आयरन में जंग ना लगे, इस वजह से। तो कौन सी मेटल की लेयर चढ़ाई जाती है? तो जिंक की। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, विच गैस इज इन्वॉल्व व्हेन जिंक रिएक्ट्स विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आपसे ये पूछा गया है कि जिंक हमारा रिएक्ट करेगा किससे? हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। तो वो कौन सी गैस निकलेगी? इसके लिए आपको रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। तो रिएक्शन लिखिए आप लोग, जिंक और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फार्मूला क्या होता है? HCl। तो रिएक्ट होने के बाद क्या बनेगा भाई? क्या बन के आएगा? जिंक क्लोराइड ZnCl2 और प्लस हाइड्रोजन गैस। तो कौन सी गैस बन के आई या कौन सी गैस इन्वॉल्व होती है? तो हाइड्रोजन गैस। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होने वाला? ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होने वाला है क्वेश्चन नंबर 6 का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 7, द ओर ऑफ एल्युमिनियम इज। जो हमारा ओर है वो एल्युमिनियम का ओर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा एल्युमिनियम का ओर है? यही आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। पहला ऑप्शन हेमेटाइट, दूसरा बॉक्साइट, तीसरा ऑप्शन कैलेमाइन और चौथा गैलीना। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो एल्युमिनियम का जो ओर होता है वो होता है आपका बॉक्साइट। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होने वाला है, बॉक्साइट। और आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता दें कि हमारा जो हेमेटाइट होता है, कभी कभी आपसे हेमेटाइट पूछ लेता है कि हेमेटाइट किस मेटल का ओर है। तो हेमेटाइट हमारा आयरन मेटल का ओर है। किस मेटल का? आयरन का। और बॉक्साइट भैया एल्युमिनियम का है। और कैलामाइन हमारा जो होता है वो किस मेटल का ओर है? जिंक का। किसका? जिंक का। और गैलीना जो है वो हमारा लेड, Pb, लेड का हमारा ओर है। क्या? गैलीना। एक सेकेंड, लेड। समझ गए? ये आपको बता दिया गया है, हेमेटाइट आयरन का और कैलामाइन जिंक का और गैलीना लेड का। और एक चीज आपको बताएं कि लेड जो होता है उसका सिंबल पूछ लेते हैं कभी, तो आप सिंबल पता होना चाहिए। लेड का सिंबल होता है जो वो होता है हमारा
Pb। बाकी आयरन का आपको पता ही है Fe और जिंक का Zn। क्लियर है यहाँ तक? तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 होने वाला है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 8 क्या पूछा गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन मेटल बट कुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इन चारों में से आपके ऑप्शन में से कौन सी ऐसी मेटल है, नॉन मेटल है, जो हमारी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। जनरली क्या होता है, जो मेटल होते हैं वो हमारे गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, और नॉन मेटल जो होते हैं हमारे वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। पर यहाँ पर एक ऐसा भी नॉन मेटल है जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो ये आप में ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है सल्फर, ऑप्शन बी फास्फोरस, ऑप्शन सी ग्रेफाइट, ऑप्शन डी आयोडीन। तो आपको हम बता दें कि हमारा जो ग्रेफाइट होता है वो आपका नॉन मेटल है। ग्रेफाइट जो होता है वो नॉन मेटल है, पर वो भैया क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होने वाला है क्वेश्चन नंबर 8 का। और एक चीज, जो ग्रेफाइट होता है, जो हमारी पेंसिल होती है, पेंसिल की जो नोक होती है उसमें ग्रेफाइट होता है। ठीक, अब क्वेश्चन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है? विच मेटल इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो मेटल, ऐसी कौन सी मेटल है इन चारों में से जो आपकी बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो ऑप्शन आपके हैं कॉपर, एल्युमिनियम, सिल्वर, आयरन। फिर से भाई आपको बार बार कह रहे हैं एग्जामिनर कि नाम ना दे के आपको सिंबल देगा, तो सिंबल भी आपको पता होना चाहिए। कॉपर का Cu, एल्युमिनियम Kl, और सिल्वर का Ag, और आयरन का Fe। तो हमारा जो बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है वो हमारा क्या होता है? सिल्वर। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 9 का। यहाँ तक क्लियर है? चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो है भैया, ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बार बार पूछ रहा है एग्जामिनर इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 10 है क्या? विच मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। हमारा जो मेटल होता है वो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड कौन सा मेटल होता है। इन चारों में से आप 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए सोडियम, ऑप्शन नंबर बी मरकरी, ऑप्शन सी पोटेशियम, ऑप्शन डी कैल्शियम। जनरली क्या होता है, जो हमारे मेटल होते हैं वो होते हैं भैया किस फॉर्म में? सॉलिड फॉर्म में, ठीक, रूम टेम्परेचर पे। पर एक ऐसा भी मेटल है जो हमारा रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में रहता है। तो इन 4 ऑप्शन दिए गए, चारों में से कौन सा ऐसा मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में होता है। तो हमारा जो मरकरी होता है वो हमारा मेटल लिक्विड फॉर्म में होता है एट रूम टेम्परेचर। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 10 का। ध्यान रखिएगा, ये वाला क्वेश्चन ज्यादातर आपको नाम ना देकर, नेम ना देकर आपसे सिंबल में पूछेगा। तो सोडियम का सिंबल Na होता है, और मरकरी का सिंबल भैया ध्यान रखिएगा Hg होता है, और पोटेशियम का K होता है, और कैल्शियम का Ca। ठीक, ध्यान से रखिएगा, मरकरी का सिंबल Hg होता है। बार बार मैं कह रहा हूं कि एग्जामिनर तुमको नाम नहीं देगा, हमेशा ये वाले क्वेश्चन में आपको सिंबल के ही फॉर्म में देगा। क्लियर है? तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 11 क्या पूछा गया है? विच वन इज एन एलॉय। इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऐसा मेटल है, मतलब ऐसा कौन सा है जो हमारा एलॉय है। पहले हम जान लेते हैं एलॉय क्या होता है, तभी हम बता पाएंगे कि एलॉय क्या है। तो एलॉय जो होता है भैया, वो मेटल या मेटल का मिक्सचर होके बनता है। या तो मेटल और नॉन मेटल का मिक्स होके एक नया कंपाउंड बनता है, उसी को वो बोलते हैं हम लोग एलॉय। तो क्या होता है? द मिक्सचर ऑफ मेटल मेटल और मेटल या नॉन मेटल, दैट इज नोन एज एलॉय। 3 ऑप्शन में से आपके कौन सा एलॉय है? आयरन तो भैया Fe है, वो आपको सिर्फ प्योर फॉर्म में मतलब आयरन मिलता है। कॉपर Cu है, ये भी नहीं। और ऑप्शन नंबर सी ब्रास, जो ब्रास है वो भैया एलॉय है।
क्यों है वो भी बताते हैं, और एल्युमिनियम को Al। जो ब्रास होता है हमारा, वो हमारे दो मेटल से मिलकर बने होते हैं। कौन कौन से? ध्यान रखिएगा, दो चीज है, एक मिनट। इरेज कर लेते हैं ताकि यहाँ पर जगह हो जाए तुमको कुछ बताने के लिए यहाँ पर एक्स्ट्रा। क्या होता है हमारा जो ब्रास, ब्रास जो है वो भैया एल्मू क्या है, एलॉय। क्या है? एलॉय। तो एलॉय है तो किसी दो चीज से मिलकर बना होगा, या दो किसी मेटल से मिलकर कम बना है। तो हमारा ब्रास जो होता है वो मिलके बना होता है हमारा, या कॉपर प्लस जिंक। ब्रास जो फॉर्म होता है वो कॉपर प्लस जिंक का, ये दोनों को ऐड से क्या बनता है? ब्रास। और जो हमारा ब्रोंज होता है, ध्यान रखिएगा, ब्रोंज भी हमारा क्या है? एलॉय है। तो ब्रोंज जो होता है वो हमारा कॉपर प्लस टिन का मिक्सचर होता है। दोनों ध्यान में रखिएगा, ब्रास कॉपर प्लस जिंक का मिक्सचर है, और ब्रोंज कॉपर प्लस टिन का मिक्सचर है, और दोनों ही एलॉय है। आपसे एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है कि इन चारों ऑप्शन में से आपको ब्रास हटा के वहां पर ब्रोंज दे देता, तब भी ऑप्शन नंबर क्या था? सी आपका ब्रोंज करेक्ट होता। क्लियर है यहाँ तक, क्वेश्चन नंबर 11 तक? अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 12, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। क्या है क्वेश्चन हमारा? क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन Mg2 प्लस आयन। ये इस प्रकार लिखा है, थोड़ा टाइपराइटर थोड़ा गलती कर दिया है, ये जो है 2 प्लस लिखा है, ये Mg के ऊपर लिखा है आयन के फॉर्म में, ठीक है। तो ये पूछा गया है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट, ये Mg2 प्लस में हमारे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो भैया जो हमारा Mg2 प्लस होता है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि Mg का एटॉमिक नंबर क्या होता है। तो Mg का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 12। क्या होता है? 12। अब ध्यान रखिएगा, जो हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इक्वल होते हैं किसके? एटॉमिक नंबर के इक्वल। नंबर इलेक्ट्रॉन इक्वल होंगे एटॉमिक नंबर के इक्वल। तो जो हमारा मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है, पर इसमें 2 प्लस लगा है। तो 2 प्लस मतलब भैया ये दो इलेक्ट्रॉन लूज कर चुका है, मतलब दो इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे चुका है। तो ये दो इलेक्ट्रॉन जब रिमूव हो चुके हैं या लॉस कर चुका है, तो 12 में से 2 आपको सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो क्या बच के आएगा? 10। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है हमारे Mg2 प्लस में कितने हैं? 10। तो ऑप्शन नंबर सी आप क्या है? ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है, क्वेश्चन नंबर 12 का। ये समझ में आया कैसे निकाला जाता है? पहले तो आपको पता होना चाहिए कि एटॉमिक नंबर उस मेटल का क्या है या नॉन मेटल का, तो उसके बाद उसमें इलेक्ट्रॉन जितने उसमें प्लस रहेंगे उतने सब्ट्रैक्ट करेंगे, अगर जितने माइनस रहेंगे यहाँ पर तो वहाँ उतने ऐड होते हैं। क्लियर है? अगर आगे माइनस वाला आएगा तो बताया जाएगा, बाकी आपको बता दिया गया है कि अगर यहाँ पर जितने माइनस तो यहाँ प्लस करना है, और जितने प्लस रहते हैं तो यहाँ इतना सब्ट्रैक्ट करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। क्लियर है? तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 13। 13 क्या पूछा है? द एलॉय यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक वायर्स। ऐसा कौन सा एलॉय है जो हमारा इलेक्ट्रिक वायर बनाने में यूज किया जाता है? ठीक है, ये क्वेश्चन आई थिंक ये क्वेश्चन हमको लग रहा है गलत है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग ड्रॉप करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 14, क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स कैन बी कट विथ अ नाइफ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, PYQ क्वेश्चन सब है ये आपको हमेशा ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा एग्जाम में। क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स कैन बी कट विथ नाइफ। ऐसा कौन सा मेटल होता है जिसे हम नाइफ से कट कर सकते हैं? ऑप्शन है आपके आयरन, एल्युमिनियम, सोडियम, कॉपर। तो आपको फिर से बता दें, ये आपको इस प्रकार भी ऑप्शन दिए जा सकते हैं सिंबल में।
ध्यान रखिएगा, इसलिए मैं बार बार आपसे कह रहा हूं। तो हमारा इस 4 ऑप्शन में से कौन सी ऐसी मेटल है जो नाइफ से कट कर सकते हैं? तो जो हमारा सोडियम होता है, वो सोडियम एक ऐसी मेटल है जिसे हम नाइफ से कट कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होने वाला है, सोडियम, क्वेश्चन नंबर 14 का। और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? विच नॉन मेटल इज यूज टू मेकिंग फर्टिलाइजर्स? ऐसी कौन सी नॉन मेटल है जिसे हम फर्टिलाइजर के रूप में उपयोग करते हैं, यूज करते हैं? फर्टिलाइजर मतलब भैया उर्वरक के फॉर्म में, जैसे किस खेत वोत में जो हम लोग खाद और डालते हैं, उस उन सब में जी कौन सी नॉन मेटल का यूज हुआ जाता है? तो जो हमारा नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन, जो ये नाइट्रोजन होता है, ये एक नॉन मेटल है और इसका यूज हम लोग फर्टिलाइजर में करते हैं। जो हमारी यूरिया बनती है उसमें नाइट्रोजन का यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होने वाला है, नाइट्रोजन, क्वेश्चन नंबर 15 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्या है क्वेश्चन नंबर 16? द प्रोसेस ऑफ हीटिंग एन ओर इन absence ऑफ एयर इज कॉल्ड। ऐसी कौन सी प्रोसेस होती है हमारा जो हमको एयर के absence, मतलब कि वहां पर एयर ना रहे, absence मतलब वहां पर एयर ना हो, जो एयर के absence में जो प्रोसेस होती है उस प्रोसेस का क्या नाम है? यही आपसे पूछा गया। ऑप्शन ए रोस्टिंग, ऑप्शन बी कैल्सिनेशन, ऑप्शन सी स्मेल्टिंग, ऑप्शन सी डी इलेक्ट्रोलाइसिस। ये आपके 4 ऑप्शन होते हैं। ऑप्शन ए आपका है रोस्टिंग, ऑप्शन बी कैल्सिनेशन, ऑप्शन सी स्मेल्टिंग, ऑप्शन डी इलेक्ट्रोलाइसिस। तो आपका क्वेश्चन नंबर जो 16 का पूछा गया था, क्या ऑप्शंस ऑफ एयर। तो आपको हम बता दें, जो हमारा रोस्टिंग होता है, जो हमारी रोस्टिंग होती है उसमें क्या होता है? प्रेजेंस ऑफ एयर, ये एयर के प्रेजेंस में होता है, प्रेजेंस ऑफ एयर। रोस्टिंग जो होगी वो हमारी प्रेजेंस ऑफ एयर, और कैल्सिनेशन में एब्सेंस ऑफ एयर। ये दो चीज होती हैं, रोस्टिंग और कैल्सिनेशन। तो ये एब्सेंस ऑफ एयर और वो प्रेजेंस ऑफ एयर। तो आपसे क्या पूछा गया था? एब्सेंस ऑफ एयर। तो एब्सेंस ऑफ एयर कौन सी होती है? कैल्सिनेशन। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा, क्वेश्चन नंबर 16 का। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17। विच एलॉय इज यूज फॉर मेकिंग सोल्डर? एंड कौन से एलॉय का यूज किया जाता है सोल्जर बनाने में? सोल्डर हमारा एक मिश्र धातु है, एलॉय है। पूछा गया कि ये एलॉय है तो कोई दो का मेटल से मिलकर बना होगा, तो वो कौन कौन से मेटल है, यही पूछा गया है। तो ऑप्शन ए है कॉपर प्लस जिंक, ये तो नहीं होगा। कॉपर प्लस जिंक से क्या बनता है? अभी बताए थे, क्या बनता है? ब्रास। और टिन प्लस लेड, ऑप्शन नंबर बी जो है टिन प्लस लेड, इसी के मेल से हमारा क्या बनेगा? सोल्जर। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा, क्वेश्चन नंबर 17 का। और कॉपर प्लस टिन से क्या बनता है? ब्रोंज, अभी बताए थे। क्लियर है यहाँ तक? ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा, टिन प्लस लेड। टिन प्लस लेड के मिलने से हमारा क्या बनता है? सोल्जर। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 18। विच मेटल इज यूज्ड इन मेकिंग एयरक्राफ्ट बॉडीज? जो एयरक्राफ्ट की जो बॉडीज बनाई जाती हैं, जहाजों की जो बॉडी बनती है, उसमें कौन सी मेटल का यूज होता है? आयरन का, कि कॉपर का, कि एल्युमिनियम का, कि जिंक का? तो जो हमारा एल्युमिनियम होता है उसका यूज आप किया जाता है किसमें? मेकिंग एयरक्राफ्ट बॉडीज। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा, क्वेश्चन नंबर 18 का। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? आपसे पूछा गया है विच नॉन मेटल इज यूज टू मेकिंग फर्टिलाइजर्स। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, क्वेश्चन नंबर 19 आपका रिपीट है। तो आप लोग बता सकते हैं, अभी आपको बताया गया कौन सी ऐसी नॉन मेटल है जिनका यूज हम लोग फर्टिलाइजर के रूप, एज अ फर्टिलाइजर यूज करते हैं। तो किसका यूज करते हैं? नाइट्रोजन का। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। लास्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 20, जिसमें पूछा गया मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आपका।
क्वेश्चन नंबर 20, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाउ मेनी मोल्स ऑफ एल्युमिनियम एटम्स आर प्रेजेंट इन 54 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम। 54 ग्राम एल्युमिनियम में आपका नंबर ऑफ मोल्स पूछा गया है, मोल्स कितने मोल्स हमारे प्रेजेंट रहेंगे। तो आपको पता होना चाहिए नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फार्मूला। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फार्मूला होता है हमारा गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ठीक, तो नंबर ऑफ मोल्स पूछा गया है आपसे एल्युमिनियम का, और गिवन मास कितना है आपका 54 ग्राम। क्या है 54 ग्राम। और मॉलिक्यूलर मास, एल्युमिनियम का मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, एटॉमिक नंबर एल्युमिनियम का कितना होता है 13। ज़्यादातर जो मॉलिक्यूलर मास होते हैं वो डबल होते हैं। वो मॉलिक्यूलर मास मतलब कि जो हमारा मॉलिक्यूलर मास होते हैं उनको निकाला जाता है, लेकिन यहाँ पर ये एल्युमिनियम अकेले है, मतलब एलोन है, तब इसका जो हमारा एटॉमिक मास होगा वो ही हमारा मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। तो 13 होता है, इसका डबल 26, तो 27 हमारा जो होता है एल्युमिनियम का एटॉमिक मास होता है। तो वही मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा, तो 27 से डिवाइड कर देंगे, तो 27 टू जा 54। तो आप क्या निकल के आया आंसर 2। तो हमारे जो नंबर ऑफ मोल्स हैं एल्युमिनियम के कितने प्रेजेंस हो गए 50 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम में, तो 2। तो 2 कहाँ आपका दिख रहा है, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होने वाला क्वेश्चन नंबर 20 का। आई होप कि आपको ये मोस्ट रिपीटेड एंड पीवाईक्यू क्वेश्चन जो हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है एमसीक्यू चैप्टर 3 के, वो आपके इस प्रकार थे, ये आपको क्लियर हो गया होगा एकदम सा। आप एक बार फिर से इस वीडियो को देख लीजिएगा ताकि आपको एकदम से सारा कुछ क्लियर हो जाए, ताकि आप लोग पेपर में इस चैप्टर से कुछ भी अगर एमसीक्यू पूछा जाए तो आप उसको अटेम्प्ट कर सके। बाकी आपका नेक्स्ट वीडियो बचा है वही लास्ट चैप्टर, चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। जल्द ही आपको इस चैप्टर 4 का मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन 20 एमसीक्यू वो भी आपको मिल जाएगा। तब तक के लिए आप लोग बढ़िया से पढ़ाई करिए। धन्यवाद।